श्री राधे राधे। आज हम एक ऐसी चमत्कारी कथा सुनने जा रहे हैं जो हमें सिखाती है कि गरीबी का सबसे बड़ा शत्रु आलस्य और अहंकार है। यह कथा है एक दरिद्र ब्राह्मणी श्यामा की, जिसकी निष्ठा ने सूर्यदेव को धरती पर आने पर मजबूर कर दिया था। कैसे? उनकी एक गलती ने राजा से रंक बना दिया और फिर उसके सच्चे पश्चाताप ने कैसे उजाड़ घर को सोने के महल में बदल दिया। यदि आप भी दरिद्रता से मुक्त और जीवन में तेज, धन तथा आरोग्य चाहते हैं तो श्रद्धा पूर्वक सुनिए पौष रविवार की यह व्रत कथा। यह अद्भुत है, जीवन को बदल देने वाली कहानी है। तो आइए कथा को बड़े ही प्रेम पूर्वक सुनते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक दरिद्र ब्राह्मणी रहती थी। उसका नाम था श्यामा। वह अत्यंत धार्मिक और ईश्वर पर विश्वास रखने वाली थी, लेकिन गरीबी ने उसे चारों ओर से घेर रखा था। उसके पास ना तो रहने के लिए ठीक से कोई घर था और ना पहनने के लिए साफ वस्त्र और ना ही पेट भरने के लिए पर्याप्त अन्न। वह भिक्षा मांगकर या कभी कभी जंगल के लकड़ियां बीनकर किसी तरह अपना और अपने छोटे परिवार का पेट पालने लगी थी। उसका परिवार, जिसमें उसका पति और एक पुत्र था, अक्सर भूखा रहता था। उसका पति हमेशा आलस्य में डूबा रहता था और किसी भी काम को करने में उसका मन नहीं लगता था। इसी कारण उसकी दरिद्रता बढ़ती जा रही थी। श्यामा की एक खास बात थी, वह साफ सफाई बहुत पसंद करती थी और गरीबी में भी वह अपने आसपास को यथासंभव स्वच्छ रखती थी। और सूर्यदेव में उसकी अटूट श्रद्धा थी। वह हर सुबह सूर्यदेव से सबसे पहले उठती और सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करती, सूर्यदेव को जल अर्पित करती और मन ही मन उनसे प्रार्थना करती कि उसकी दरिद्रता दूर हो जाए। श्यामा की यह अटूट भक्ति और दीनता को देखकर सूर्यदेव का हृदय पसीज गया। उन्होंने श्यामा की मदद करने का निश्चय किया। एक रविवार के दिन जब श्यामा बहुत दुखी होकर अपने घर में बैठी थी तो सूर्यदेव ने एक वृद्धा तेजस्वी ब्राह्मण ने आवाज दी, बेटी, मैं बहुत दूर से आ रहा हूँ। क्या यहाँ आसपास कोई ऐसा घर है जहाँ मुझे जल और थोड़ी देर विश्राम मिल सके? श्यामा ने उस तेजस्वी वृद्धा को देखा और तुरंत खड़ी हो गई। उसने संकोच से कहा, ब्राह्मण देव, मेरा घर बहुत दरिद्र है और टूटी फूटी है। यदि आप इसमें विश्राम करना चाहें तो मेरे लिए यह सौभाग्य की बात होगी। मेरे पास आपको देने के लिए केवल सादा जल है। वृद्ध ब्राह्मण मुस्कुराए और बोले, बेटी, तुम्हें तुम्हारा घर नहीं, तुम्हारा साफ मन और निर्मल भक्ति चाहिए। मैं जानता हूँ कि तुम बहुत दुखी हो और तुम्हारी दरिद्रता असहनीय है। मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। श्यामा ने पूछा, महाराज, आप कौन हैं? आपको मेरी दीनता का ज्ञान कैसे हुआ? ब्राह्मण देवता ने कहा, मैं तुम्हें एक चमत्कारी व्रत का मार्ग बताने आया हूँ। सुनो, पौष मास का रविवार का दिन भगवान सूर्यदेव को अत्यंत प्रिय होता है। जो स्त्री इस मास में रविवार का व्रत रखती है वह धन धान्य और आरोग्य से परिपूर्ण हो जाती है। वृद्ध ब्राह्मण ने श्यामा को रविवार व्रत की संपूर्ण विधि बताई, शुद्ध नियम बताए। रविवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर घर और आंगन को अच्छी तरह साफ करना और फिर शुद्ध जल से स्नान करना और साफ वस्त्र पहनना। सूर्य उदय के समय एक तांबे के पात्र में जल भरकर उसमें लाल चंदन, लाल फूल और अक्षत डालकर सूर्य देव को अर्घ देना।
पूरे दिन निराहार रहना, यदि आवश्यक हो तो केवल फल या दूध का सेवन करना, नमक का सेवन बिल्कुल भी ना करें। शाम को भोजन करने से पहले सूर्य देव की कथा का श्रवण करना और भोग लगाना। व्रत के दिन नमक का प्रयोग न केवल व्रत करने वाले को बल्कि पूरे परिवार को नहीं करना चाहिए। वृद्ध ब्राह्मण ने अंत में कहा, बेटी, तुम 7 रविवार तक यह व्रत पूरे नियम और निष्ठा के साथ करो। तुम्हारी दरिद्रता दूर हो जाएगी, तुम्हारे घर में सुख समृद्धि आएगी। इतना कहकर वह ब्राह्मण रूपी सूर्य देव अंतर्ध्यान हो गए। श्यामा ने इस बात को ईश्वरीय आदेश मानकर स्वीकार किया। अगले ही दिन रविवार का था, जो पौष मास का प्रथम रविवार था। श्यामा ने व्रत का संकल्प लिया। उसने अपने आलसी पति को उठाया और समझाया कि वह पूरे दिन नमक का सेवन ना करे। उसने पूरे दिन नमक का सेवन उसने पूरी लगन से घर की साफ सफाई की, स्नान किया और उस दिन सूर्यदेव को अर्घ्य देकर कथा सुनी। पहले रविवार के व्रत के बाद श्यामा को कहीं से कुछ तांबे के सिक्के मिले। उसने उन सिक्कों में थोड़ा अनाज खरीदा, जिससे उसके परिवार के बिना नमक का भोजन किया। दूसरे रविवार तक श्यामा के पति ने भी उसकी निष्ठा और घर की साफ सफाई देखकर थोड़ा काम करने का मन बनाया। उसे कहीं से लकड़ी काटने का काम मिल गया। तीसरे रविवार तक जब श्यामा ने अपने घर की सफाई और पूजा और अधिक बढ़ा दी, तो उसके पति को व्यापार में अचानक लाभ होना शुरू हो गया। इस प्रकार जैसे जैसे श्यामा 7 रविवार का व्रत निष्ठा से करने गई, उसके घर की दरिद्रता धीरे धीरे दूर होती गई। उसकी टूटी फूटी झोपड़ी अब एक सुंदर पक्के मकान में बदल गई। घर में अन्न धन के भंडार भर गए और अब वह किसी को भिक्षा देने से मना नहीं करती और वे भिक्षा देने में समक्ष थी। उसके पति का आलस्य दूर हो गया और वह कर्मठ बनकर व्यापार में लग गया। श्यामा स्वयं भी स्वस्थ, प्रसन्न और तेजस्वी दिखने लगी। सभी नगरवासी चकित थे कि कुछ ही महीनों में यह दरिद्र ब्राह्मणी कैसे इतनी धनवान और सुखी हो गई। श्यामा ने सभी को बताया कि वह सूर्यदेव की कृपा और पौष रविवार का व्रत कर रही है। एक बार व्रत के प्रभाव से जब श्यामा का घर धन धान्य से भर गया, तो उसके मन में भी अहंकार आ गया। वह भूल गई कि सारा ऐश्वर्य ऐसे सूर्यदेव की कृपा से मिला है। इस रविवार को उसने पति से कहा कि वह व्रत रखे और बिना नमक का भोजन करे, परंतु श्यामा ने स्वयं नमक मिलाकर स्वादिष्ट भोजन बनाया और खाने लगी। जब उसका पुत्र और पति नमक रहित भोजन कर रहे थे, तो श्यामा स्वादिष्ट नमक वाला भोजन खा रही थी। उसने सोचा, अब मैं धनी हूँ, अब मैं क्यों कष्ट उठाऊं। सूर्यदेव ने यह देखा। उन्हें यह देखकर बहुत दुख हुआ कि श्यामा ने व्रत के नियम और अपनी विनम्रता का त्याग कर दिया। सूर्यदेव ने श्यामा के घर से अपना तेज वापस खींच लिया। श्यामा के पति का व्यापार भयंकर घाटा हो गया। कुछ ही समय में उनका सारा धन चला गया। उनके घर में फिर से गरीबी और दुख का वास हो गया। उनका सुंदर पक्का मकान फिर से उजड़ने लगा। श्यामा का पति फिर से निराश और आलसी हो गया। गरीबी से तंग आकर एक दिन वह अपनी पत्नी और पुत्र को छोड़कर दूसरे देश चला गया। पति के चले जाने बाद श्यामा और उसका पुत्र फिर से उसी घोर दरिद्रता में आ गए जिससे वे पहले निकले थे। श्यामा बहुत दुखी हुई और सोचने लगी कि यह सब क्यों और कैसे हो गया। तभी उसे याद आया कि वह धनी हो गई थी, तो उसने अहंकार वश व्रत के नियमों का उल्लंघन किया था। उसने पश्चाताप किया और रोते हुए सूर्यदेव से क्षमा मांगी। श्यामा ने पुनः पूरी श्रद्धा और नियम के साथ रविवार का व्रत करना शुरू कर दिया और व्रत के दिन
सत्यनिष्ठा से नमक का त्याग किया। इधर उसका पति जिस देश में गया था वह वहीं भी दुखी था। एक दिन उसने देखा कि एक बूढ़े ब्राह्मण यानी कि सूर्यदेव ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, तुम्हारी पत्नी श्यामा अब फिर से निष्ठापूर्वक मेरा व्रत कर रही है। तुम अपने घर वापस लौट जाओ, तुम्हारा कल्याण होगा। परंतु पति ने तुरंत घर लौटने का फैसला किया। जब वह वापस लौटा तो उसने देखा कि श्यामा ने व्रत के प्रभाव से फिर से घर को स्वच्छ और सुसज्जित बना लिया है और वह स्वयं श्रद्धा से पूजा कर रही थी। पति के लौटते ही उनका भाग्य फिर से चमक उठा। सूर्यदेव की कृपा से उनका व्यापार फिर से स्थापित हो गया और उनके घर में स्थायी रूप से सुख शांति और ऐश्वर्य का वास हो गया। इस बार श्यामा ने अपने अहंकार को दूर रखा और अपने धन का उपयोग परोपकार तथा धर्म कर्म में किया। वह जीवन भर सूर्यदेव की भक्त बनी रही और सुखपूर्वक रही। तो प्रिय मित्रों, यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान सूर्यदेव की कृपा से हमें आरोग्य, यश और धन की प्राप्ति होती है, लेकिन यह कृपा तभी बनी रह सकती है जब व्रत और नियम का पालन सत्यनिष्ठ तरीके से किया जाए। स्वच्छता से बनाए रखें। सूर्य तेज और पवित्रता का प्रतीक है। धन संपत्ति आने पर अहंकार ना करें और बल्कि विनम्र बने रहें। क्षमा मांगने और पश्चाताप करने से भगवान सदैव अपने भक्तों को कृपा करते हैं। बोलिए सूर्यदेव महाराज की जय। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल व्रत कथा में। जय श्री राधे राधे। तो आज पौष मास का दूसरे अध्याय का हम प्रारंभ करने वाले हैं। यह पौष मास महत्व के दूसरे अध्याय का सार और कथा कुछ इस प्रकार है। नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 ऋषि मुनि एकत्रित हैं। वे सूत जी से पूछ रहे हैं कि कलयुग में मनुष्य के कल्याण के लिए कौन सा व्रत श्रेष्ठ है। पहले अध्याय में पौष मास की सामान्य महिमा बताने के बाद दूसरे अध्याय में सूत जी सृष्टि के आरंभ और इस माह की विशेष फल श्रुति का वर्णन करते हैं। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, अब मैं तुम्हें पौष मास के उस परम पवित्र आख्यान को सुनाता हूँ जिसके श्रवण मात्र से मनुष्यों के पापों का नाश हो जाता है। प्राचीन काल में जब प्रलय हुआ था तब चराचर जगत संसार जलमग्न हो गया था। उस समय केवल भगवान नारायण ही शेष थे। वे अपनी योग माया के सहारे शेषनाग की शैया पर योग निद्रा में लीन थे। उस समय ना सूर्य थे, ना चंद्रमा, ना तारे और ना ही कोई जीव जंतु। चारों ओर केवल अंधकार और जल ही था। हजारों युग तक योग निद्रा में रहने के बाद जब भगवान विष्णु की निद्रा भंग हुई और उन्होंने सृष्टि के रचने का विचार किया तो उनके नाभि से एक दिव्य कमल प्रकट हुआ। उस कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। फिर पौष मास के दूसरे अध्याय में अक्सर मार्कंडेय महर्षि जी का उल्लेख किया जाता है। मार्कंडेय जी जो भगवान के अनन्य भक्त थे, उन्होंने प्रलय काल में भगवान के बाल स्वरूप यानी बटपात्रिशय के दर्शन किए थे। भगवान ने उन्हें बताया था कि मैं ही काल हूँ, मैं ही यज्ञ हूँ और मैं ही मासों में सर्वश्रेष्ठ पौष मास हूँ। सूत जी बोले, हे महाभग ऋषियों, आप धन्य हैं जो आप मानव कल्याण के लिए इस परम पवित्र पौष मास की महिमा श्रवण करने के इच्छुक हैं। अब मैं आपको वह प्राचीन उपाख्यान सुनाता हूँ जिसमें एक पुण्यात्मा राजा ने एक तपस्वी के मुख से इस मास की श्रेष्ठता का ज्ञान प्राप्त किया। राजा वन गमन और तपस्वी के दर्शन। विदर्भ देश में धर्मशील नामक एक अत्यंत धर्मात्मा और प्रजापालक राजा राज्य करते थे। वे समस्त भोगों में लुप्त रहते हुए धर्म के पथ पे कभी विचलित नहीं होते थे। एक बार पौष मास की कपकपाते शीत ऋतु में राजा अपने राज्य की सीमा का निरीक्षण करते हुए सघन वन में पहुँचे।
वन में भ्रमण करते हुए राजा ने एक अद्भुत दृश्य देखा। एक विशाल बट वृक्ष यानी बरगद की जड़ के समीप, जहाँ सूर्य की किरणें भी मुश्किल से पहुँचती थीं, वहाँ एक अत्यंत तपस्वी वृद्ध ध्यान अवस्था में बैठे थे। तपस्वी का शरीर जटाओं और शीत के कारण लगभग क्षीण हो चुका था, परंतु उनका मुखमंडल एक असामान्य तेज दिव्य आभा से दमक रहा था। उनकी आंखें मंद मंद खुल रही थीं और वे भगवान सूर्य नारायण के ध्यान में लीन थे। उनके पास ना कोई आवरण था, ना कोई अग्नि थी। इस प्रचंड शीत में भी वे और स्थिर अवस्था में बैठे थे। यह देखकर राजा धर्मशील अत्यंत चकित हुए और रथ से उतरकर विनम्रतापूर्वक उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। राजा ने हाथ जोड़कर अत्यंत श्रद्धा से कहा, हे महात्मन, मैं विदर्भ देश का राजा धर्मशील हूँ। मैंने अनेक तपस्वियों को देखा, किंतु आपके जैसा अद्भुत तेज और संतोष पहले कभी नहीं देखा। यह पौष मास है, जिसमें वायु भी शील के समान चुभती है। इस भयंकर शीत में जब सभी प्राणी ताप की इच्छा रखते हैं, आप बिना किसी साधन के अत्यंत शांत और प्रफुल्लित हैं। कृपया मुझे अपने इस दिव्य तेज का रहस्य बताएं। आप कौन हैं और कौन सा तप कर रहे हैं, जिसका फल इतना अद्भुत है? तपस्वी ने धीरे से आंखें खोली और मधुर वाणी में कहा, हे राजन, मुझे ऋषि उग्र तेज कहते हैं। मैं किसी विशिष्ट तप के कारण नहीं, बल्कि केवल पौष मास के धर्मों के पालन के कारण इस आनंद और तेज को प्राप्त कर सकता हूँ। ऋषि उग्र तेज ने राजा को पौष मास की महिमा विस्तार से बताई। उत्तरायण का महत्व बताया। हे राजन, यह पौष मास देवताओं की प्रभात बेला सुबह है। इसी मास में भगवान सूर्य उत्तर नारायण में प्रवेश करते हैं और यह काल समस्त शुभ कार्यों के लिए अत्यंत फलकारी होता है। जैसे रात्रि के बाद प्रभात सुखद होता है, वैसे ही यह मास मनुष्य के लिए सुख और मोक्ष का द्वार खोलता है। सूर्य और नारायण का एक वाक्य, जो व्यक्ति पौष मास में भगवान सूर्य जी की पूजा करते हैं, वह सीधे भगवान नारायण की उपासना करते हैं। इस मास में सूर्य देव की साक्षात विष्णु स्वरूप होकर समस्त जग को शक्ति प्रदान करते हैं। शीत स्नान का फल। हे नृपश्रेष्ठ राजन, इस मास में सूर्य देव से पूर्व शीतल जल में स्नान करने से मनुष्य के अनेक जन्मों के पाप भस्म हो जाते हैं। यह केवल शरीर का तप नहीं हटाता, बल्कि मन के संताप को भी नष्ट कर देता है। मैंने निरंतर यह स्नान किया है, जिसका फल यह है कि मुझे शीत की पीड़ा की तनिक भी अनुभव नहीं होता। इस मास में किया गया अन्न दान सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि शीत के कारण प्राणियों को ऊर्जा की अत्यधिक आवश्यकता होती है। जो व्यक्ति इस मास में श्रद्धापूर्वक कम्बल, गर्म वस्त्र, तिल और चावल का दान करता है, वह समस्त रोगों से मुक्त होकर वैकुंठ लोक को प्राप्त होता है। ऋषि उग्रतेज की वाणी सुनकर राजा धर्मशील का मन भक्ति भर से भर गया। उनके नेत्रों में अश्रु आ गए। राजा ने तत्काल ऋषि जी के चरणों में प्रणाम किया और खड़े होकर यह संकल्प लिया, हे मुनिवर, आज से मैं भी नियम पूर्वक इस परम पवित्र पौष मास का व्रत धारण करूँगा। मैं प्रतिदिन प्रातः शीतल जल से स्नान करूँगा और समर्थ के अनुसार दरिद्र और तथा ब्राह्मण को अन्न वस्त्र का दान करूँगा। मैं केवल शीत के निवारण हेतु नहीं, अपितु भगवत प्राप्ति के लिए यह व्रत अवश्य करूँगा। राजा ने उसी दिन नियम पूर्वक पौष मास के व्रतों का पालन किया। इस कथा का यह फल है कि राजा धर्मशील को अपने जीवन काल में अटूट धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति हुई
और अंत में भगवान विष्णु के परम धाम को प्राप्त हुए। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, जो मनुष्य श्रद्धा और भक्ति से इस पावन कथा को सुनता है या सुनाता है, उसे समस्त प्रकार कष्टों से मुक्ति मिलती है और सुख प्रदान होता है और वह जन्म जन्मांतर के कष्टों से मुक्ति भी पाता है। अतः सभी को पौष मास के नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। तो प्रिय श्रोताओं, ये थी आज की प्यारी कथा और अध्याय। आइए हम सुनते हैं अब रोजाना सुनने वाली नित्यनेम की कथा। भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी पिता दशरथ जी की आज्ञा से वनवास जाने लगे। रास्ते में सभी तीर्थ, गंगा, यमुना, गोमती नदियाँ में प्रीत्य तर्पण कर वन में कंद मूल फल फूल खाते हुए वन में अपना समय व्यतीत करने लगे। कार्तिक का महीना आया। एकम के दिन लक्ष्मण जी ने राम जी की आज्ञा से फल फूल लाकर माँ सीता को दिए। तब माँ सीता ने 4 पतल परोसी। तब लक्ष्मण जी ने पूछा, भाभी माँ, आप 3 हैं, फिर 4 में क्या परोस रहा है? तब माँ सीता बोली, 1 पत्तल गौ माता की। राम जी, लक्ष्मण जी गौ माता को पातल परोस दी। तब राम जी बोले, राम जी ने पूछा, सीता जी, आपने खाना शुरू क्यों नहीं किया? तब सीता माँ बोली, मेरे तो राम कथा सुनने का नियम है। राम कथा सुनने के बाद ही मैं फल ग्रहण करूँगी। तब राम जी बोले, मुझे कथा सुना दो। लक्ष्मण जी बोले, मुझे भी सुना दो। तब माँ सीता बोली, औरत की बात औरत सुने। अब मेरे पति हो, आप मेरे देवर हो, आपसे कैसे कहूँ? तब लक्ष्मण जी ने सोचा, इस जंगल में कौन औरत मिलेगी? तब लक्ष्मण जी ने अपनी माया से एक नारी का निर्माण किया। उस नगरी में सब सुख सुविधा से युक्त थी। उस नगरी में तब चीज़ें सोने की थीं, इसलिए वह नगरी का नाम सोन नगरी रखा। सभी नगरवासियों को घमंड हो गया। उस नगरी में कोई गरीब नहीं था। जब सीता जी कुएं पर पानी लेने गईं और पनिहारिनी से राम राम किया तो कोई जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर बाद एक छोटी कन्या आई। सीता जी उससे राम राम बोली और कह दिया, भाई राम कथा सुनेगी क्या? तब वह बोली, मेरे तो घर में काम है। सीता जी ने कहा, मेरे पति राम और देवर लक्ष्मण जी भूखे हैं। तब लड़की बोली, मेरी माँ मेरा इंतज़ार कर रही है। वह लड़की वहाँ से जाने लगी। तब माँ सीता के क्रोध से सारी नगरी साधारण हो गई। जब लड़की घर गई तो माँ बोली, बायरी ये क्या हुआ? तब लड़की बोली, मेरे को तो पता नहीं। वहाँ पर एक साध्वी बैठी थी, मुझे राम कथा सुनने के लिए बोली, पर मैं एक कथा ना सुनी। यदि उसने कुछ किया हो तो पता नहीं। तब उसकी माँ ने उसके वापस जाकर कथा सुनने को कहा। लड़की ने वापस जाकर कथा सुनाने को कहा। लड़की ने वापस जाकर कथा सुनने से मना कर दिया। तब उसकी बहू बोली, आपकी आज्ञा हो तो ये कहानी सुनकर आती हूँ। जब वह कुएं पे गई तो पानी भरे और खाली करे। तब सीता जी ने कहा, आपके घर पर कुछ काम नहीं क्या? तब वह बोली, माता जी मैं तो सारा काम करके आई हूँ। तब माँ सीता जी बोली, तू मुझ माँ कहकर बुलाई। यदि तुझे समय हो तो मेरी राम कहानी सुन लेगी। तब वह बोली, माता जी कहानी सुनाओ, मैं बड़े ही प्रेम से कहानी सुनूंगी। चंदन चौकी मोतियन हार, राम कथा मारे हृदय आधार। राम कथा सुन राम ने मनाऊं, राम कहे तो परदेश में जाऊं। सीता जी ने कहा, हे बाई, तूने मेरी
मृत्यु लोक पे मदद करी, भगवान तेरी स्वर्ग लोक में रक्षा करेंगे। सीता जी ने राम कथा सुनाई। बाई ने कथा सुनी। आवो राम बैठो राम, जल भर छारी लाई राम, के लारी दनुअन लाई राम, ठंडा जल भर लाई राम, सपड़ो पधारो राम। झगलाया टोपी लाई राम, काड़ा किलकी लाई राम, स्वर्ण सिंहासन लाई राम, तापर आप विराजो राम। झालर टिरका लाई राम, शंख ध्वनि गवाऊँ राम, हिवड़े हीरा सोवे राम, निरखत मन मोहे राम। चरण शरण में आए राम, शरण अपारे लेयो राम, माखन मिश्री लाई राम, माखन मिश्री आरोग्य राम। दूध भर कटोरी लाई राम, मेवा चिरकी परोसी राम, खाती मीठी चाका राम, चक्खो राम, फर को अरुगो राम। रुच रुच भोग लगाओ राम, जो भावे सो ल्याऊँ राम, जल भर जारी ल्याऊँ राम, आवे आचमन कर लो राम। रेशमिया गमलो लाई राम, हाथ मुँह पूछवाओ राम। पुष्पों से सेज बिछाऊँ राम, अंतरिया छिड़काऊँ राम, हिगलू डोया दिलाऊँ राम, सीता चरण दबाऊँ राम। सुख भर सेज पाढ़ो राम, हजार पंख डोलाऊँ राम, थामे राम मह में राम, रोम रोम में राम ही राम। घट घट माया विराजो राम, मुख में तुलसी बालो राम, खाली मिजाज कई काम, जब बोलो राम ही राम। बोलो पंछी राम राम, पूर्णम होवे मंगल काम। हाँ हे बाई, तूने मेरी राम कथा सुनी, मेरी सहायता की। राम जी लक्ष्मण जी को जिमाया है, भगवान तेरी भी रक्षा करेंगे, तुझे स्वर्ग का सुख मिलेगा। सीता माता ने उपहार स्वरूप उसे अपने गले लगाकर गले का हार दे दिया। जब वह घर गई तो उसके मटका सब सोने के हो गए। सासू जी ने कहा, ये सब तू कहाँ से लाई है? माँ सीता से राम कथा सुनी, इसका यह फल मुझे मिला है। सासू जी ने कहा, प्रतिदिन राम कथा सुनने जाना। बाई को राम कथा सुनाते बहुत दिन हो गए। तब उसने माँ सीता से पूछा, इसका उद्यापन विधि भी बतलाएं माँ। तब सीता माँ ने कहा, 7 लड्डू लाना, 1 नारियल लाना, उसके 7 भाग करना, एक मंदिर में चढ़ाना, जिससे मंदिर बनवाने जितना फल होता है। 1 भाग सरोवर के किनारे गाड़ देना, जिससे सरोवर खुदवाने का जितना फल होता है। 1 भाग भगवत गीता पर चढ़ा देना, जिससे भगवत गीता पाठ करने से जितना फल होता है। 1 भाग तुलसी माता को चढ़ाना, जिससे तुलसी विवाह जितना फल होगा। 1 भाग कुंवारी कन्या को देवें, जिससे कन्या विवाह जितना फल होगा। 1 भाग सूरज भगवान को चढ़ाना, जिससे 33 करोड़ देवी देवताओं को भोग लगाने जितना फल होगा। अब उसने विधि पूर्वक उद्यापन कर दिया। माता सीता के पास आई, तब मैंने तो विधि पूर्वक उद्यापन कर दिया। अब 7 दिन बाद वैकुंठ से विमान आएगा। 7 दिन पूरे हुए, विमान आया तो बहू ने कहा, सासू जी स्वर्ग से विमान आया है। तब सासू जी ने कहा, बहू तेरे ससुर जी को मेरे को भी ले चल, तेरे माता पिता को ले चल, सारे कुटुंब परिवार को ले चल, अड़ोसी पड़ोसी को ले चल। बहू ने सबको बिठा लिया और विमान खाली था। थोड़ी देर बाद उसकी ननंद आई और देखती है विमान भर गया। तब बहू ने कहा, माँ सीता ननंद बाईसा को भी बिठा लो। पर माँ सीता ने कहा, इसने कभी कोई धर्म पुण्य नहीं किया। तब बहू ने कहा, बाईसा आप पहले कार्तिक मास में राम लक्ष्मण जी की कथा सुनना, उसके बाद आपके लिए भी वैकुंठ से विमान आएगा।
गांव के सारे लोग एकत्रित हो गए और पूछने लगे, भाई तूने ऐसा कौन सा धर्म पुण्य किया, गीता भागवत गीता का पाठ किया, हमें भी बताओ। तब बाई ने कहा, मैंने तो माता सीता से प्रतिदिन राम कथा सुनी और नियम से उद्यापन किया। तब समस्त ग्रामीण राम कथा सुनने की जिद करने लगे। तब बाई राम कथा कहने लगी और सब नर नारी सुनने लगे। राम कथा संपूर्ण होते ही समस्त नगरी सोने की हो गई। बाई ने कहा, जो कोई राम कथा सुनावेगा उसकी मेरे समान ही फल मिलेगा। तब राम लक्ष्मण जी की जय जयकार करने लगे और विमान स्वर्ग में चला गया। 7 स्वर्ग के दरवाजे खुल गए। पहले द्वार पर नाग देवता, समस्त देवी देवता पुष्प वर्षा करने लगे। देवताओं ने पूछा कि तूने क्या पुण्य किया। तब उसने कहा, मैंने तो राम लक्ष्मण जानकी जी की कहानी सुनी। तो समस्त देवताओं ने कहा, वर मांग। तब उसने कहा, मेरे सब सिद्धियां हैं, मुझे यह वर दो कि जो भी श्रद्धा व भक्ति से राम कथा, राम लक्ष्मण जानकी जी की कहानी सुनेगा उसको मेरे समान ही फल मिलेगा। सभी देवताओं ने पुष्प वर्षा करते हुए तथास्तु कहा। चारों ओर राम राम जी की जयकार होने लगी। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय, माता सीता की जय, लक्ष्मण जी की जय।